डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर को एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर के एनसीईआरटी का 10.2 उनके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन बोलता है कि a इज इक्वल टू वैक्टर दिया हुआ है, b इज इक्वल टू एक वैक्टर दिया हुआ है और c इज इक्वल टू भी वैक्टर दिया हुआ है। बोला गया फाइंड मैग्नीट्यूड, मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो a को लिखते हैं a इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के। अब इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 यूनिट। बस हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब वेक्टर बी को ले रहे हैं तो वेक्टर b इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 2i माइनस 7j माइनस 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इसको प्लस कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये 18 प्लस 4 22 का 2, फिर 2 बच गया, 4 इंटू 6 यूनिट। अब c का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर c इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाय रूट 3i प्लस 1 बाय रूट 3j माइनस 1 बाय रूट 3k। तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ c इज इक्वल टू रूट अंडर 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर 1 बाय 3 प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर भी 1 बाय 3, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर 1 बाय 3 इज इक्वल टू रूट अंडर, एलसीएम लेंगे तो 3 बाय 3 इज इक्वल टू रूट 1 इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये हमारा तीनों का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखते हैं 2 नंबर क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो बहुत आसान सा है सॉल्यूशन। देखिए, कोई भी एक वेक्टर लिख दीजिए, वेक्टर ए कुछ भी डाल दीजिए, अपने इच्छा से जो मन करे डाल दीजिए, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज 2i प्लस 3j प्लस 7k, ये एक वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब दूसरा वेक्टर b, बस सेम चीज, ये जो चिन्ह है इसको डिफरेंट कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो 2i माइनस 3j कर दे और ये भी माइनस कर देते हैं। देखिए, चिन्ह डिफरेंट हो गया, एक भी चिन्ह डिफरेंट हो गया तो वेक्टर डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अब थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन, टू डिफरेंट वेक्टर्स, वेक्टर फिर डिफरेंट, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अब डायरेक्शन सेम होगा तो इसमें भी बहुत आसान सा है सॉल्यूशन। क्या कीजिए कि कोई वेक्टर खुद से ले लीजिए, जो इच्छा करे, कुछ भी। मान लीजिए हम ले लेते हैं
आई प्लस 2j प्लस k। दूसरा वेक्टर क्या कर दीजिए, इसमें कुछ कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद रखिएगा प्लस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस से नहीं। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2i प्लस 4j प्लस 2k। ये जो वेक्टर आया, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। चिन्ह i j k के आगे का चिन्ह सेम होना चाहिए, एक इक्वल नंबर से सभी में मल्टीप्लाई करना चाहिए, होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, और वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। जब दिया क्या है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, आर इक्वल, दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान सा है, देखिए सॉल्यूशन। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों को इक्वलिटी लगा लीजिए। 2 प्लस 3i 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। ठीक है, अब बहुत सीधा सा, x i का कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 2, j का कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 3। दैट्स ऑल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो कंपोनेंट्स तो निकालना है, लेकिन हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, वेक्टर में ही दिया हुआ है। तो बहुत आसान सा है। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब है ये किसी पॉइंट का नाम है। अगर इसको हम बोल दें a है, a इज इक्वल टू 2i, और इसको अगर हम b बोल दें तो b इज इक्वल टू -5 और 7, तो वेक्टर फॉर्म में ये OA कहलाएगा। 2i और प्लस j, ये b वाला OB बोला जाएगा, तो -5i और प्लस 7j। अब हमारे पास OA मिला, OB मिल गया। हमको चाहिए क्या, A से B तक का, क्योंकि ये इनिशियल ये टर्मिनल है, यानी हमको एक वेक्टर चाहिए AB। तो AB का मतलब हो गया OB माइनस OA, OB माइनस OA। इसका मतलब है कि OB को लेते हैं तो -5i प्लस 7j, और माइनस OA को लेते हैं तो 2i, और माइनस अंदर चला जाएगा तो -j मिलेगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो -5i और -2i मिलकर क्या दे देगा, -7i मिल जाएगा। फिर 7j और -j मिलकर क्या देगा, तो 6j मिल जाएगा। ये हमारा मिल गया क्या चीज, AB मिला, वेक्टर AB। अब हमको चाहिए क्या, स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स। तो देखिए बहुत आसान सा, देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट ऑफ AB ये होगा, बस i j के हटाइए, -7, 6, और वेक्टर कंपोनेंट्स होगा, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ AB ये हो जाएगा -7i और
6J। ये हो गया हमारा स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए दिया हुआ है, बी दिया है और सी दिया हुआ है, मतलब तीनों वेक्टर्स को हम लोग को प्लस कर देना है, सम निकालना है। तो बहुत आसान सा हम लोग के पास है क्वेश्चन। सॉल्यूशन, ए दिया हुआ है हमारे पास, लिख दिया जाए i -2j प्लस के, और बी ऐसे सामने सामने लिख दीजिए। बी दिया हुआ है हमारे पास -2i प्लस 4j और प्लस 5k। सी दिया हुआ है i -6j -7k। अब प्लस करना है तो आप सीधा सामने सामने प्लस कीजिए, आसान हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, आई वाले को एक साथ, तो i प्लस i 2i -2i ये खत्म हो जाएगा। यहां पर -2i -6i -8j प्लस 4j, तो -4j मिलेगा। यहां 1 और 5 6 -7 तो -1, मतलब -k हो जाएगा। ये हमारा सम निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मतलब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, ए को लिख दिया गया, ए इज इक्वल टू आई प्लस जे और प्लस 2k। और इस पर सीधा सा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए पहले। रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, रूट 6। देयरफॉर ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, फॉर्मूला कहता है कि जो वेक्टर है उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। जो वेक्टर है उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, ए जो दिया हुआ है उसको लिख दिए i प्लस j और प्लस 2k डिवाइडेड बाई रूट 6 हो गया आंसर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। पी क्यू के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। अब डायरेक्ट वेक्टर नहीं दिया आपके पास, जहां वेयर पी एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड क्यू एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, ये P दिया हुआ है तो P इज इक्वल टू 1 2 3 और Q इज इक्वल टू 3 4 5। इसका मतलब हुआ हमारे पास OP दिया हुआ है, OP का मतलब I प्लस 2J प्लस 3K, और OQ दिया हुआ है तो 3i प्लस 4j और प्लस 5k। OP और OQ दिया हुआ है, हम लोग को PQ के डायरेक्शन में चाहिए तो PQ निकाला जाए।
पी क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू हमारे पास है कितना 3i प्लस 4j प्लस 5k माइनस ओपी को लिखते तो i माइनस 2j और माइनस 3। देखिए तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 3 माइनस 1 2i 4 माइनस 2 यहां भी 2j और 5 माइनस 3 तो यहां भी 2 के हो जाएगा। अब हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो पी क्यू का मॉडुलस निकाला जाए हमारे पास। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 तो रूट अंडर 12। इसका मतलब हुआ कि 2 रूट 3 हो गया। देयरफॉर यूनिट वेक्टर मतलब पी क्यू का यूनिट वेक्टर पी क्यू कैप फॉर्मूला क्या कहता है पी क्यू वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू। अब पी क्यू को लिख दे 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। अब अलग अलग कर दीजिए इसको तो 2 2 कट जाएगा तो 1 बाई रूट 3i प्लस 1 बाई रूट 3j फिर 2 2 यहां भी कटेगा तो 1 बाई रूट 3k। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी। ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यहां पर फिर से हमको यूनिट वेक्टर ही निकालना है। कंडीशन है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब ए प्लस बी हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं तो सॉल्यूशन ए हमारे पास दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे माइनस के। फिर से बी भी दिया हुआ है हमारे पास वेक्टर बी, सॉरी गलत लिख दिए हैं, माइनस ए दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k। बी दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे माइनस के। ए और बी दे दिया तो पहले ए प्लस बी निकाला जाए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए सीधा जोड़ दीजिए 2 माइनस 1 तो 1 मिलेगा मतलब आई माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा यानी जे खत्म हो गया। 2k माइनस के मतलब प्लस के मिल जाएगा, ए प्लस बी मिला। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालिए तो इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी का मॉडुलस कितना होगा, बहुत आसान सा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। देयरफॉर यूनिट वेक्टर along ए प्लस बी के डायरेक्शन में इज इक्वल टू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और इसके ऊपर कैप लगा देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी को लिख दीजिए आई प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट 2, अलग अलग कर दीजिए 1 बाय रूट 2 आई प्लस 1 बाय रूट 2 जे। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है जो इसके डायरेक्शन में हो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए करते क्या है, सॉल्यूशन, इस वेक्टर का एक नाम डाल देते हैं, a इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 2। इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, मतलब वेक्टर a का क्या, तो जैसे हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं क्या चीज, 5i माइनस j प्लस 2 के डिवाइडेड बाई इसी का मॉडुलस, मतलब रूट अंडर 25 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 30। यानी हमारा यूनिट फैक्टर हो गया 5i माइनस j प्लस 2 के डिवाइडेड बाय रूट 30। अब बोला गया ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट चाहिए, 8 यूनिट। इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड 1 है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीधे लिखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर, ये वाला 8 डाल दीजिए जो 8 मैग्नीट्यूड चाहिए और इसको लिख दीजिए डिवाइडेड बाय रूट 30, बस हो गया 5i माइनस j प्लस 2k, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ये दो वेक्टर दिया हुआ है, चेक करना है, शो करना है, मतलब प्रूफ करना है ये दोनों कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर का कंडीशन है, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन, दोनों वेक्टर्स को डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास एक वेक्टर से 2i माइनस 3j प्लस 4k, एक वेक्टर ये हो गया। डिवाइड कीजिए दूसरे वेक्टर को, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है, कोई भी आप इसको ऊपर रख लीजिए, इसको नीचे रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने में यहां देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, तो ये 2i माइनस 3j प्लस 4k, इसमें से माइनस 2 को अगर कॉमन ले ले तो मिलेगा क्या, 2i 3j माइनस 3j, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हुए हैं, इसमें क्या मिलेगा प्लस 4k। ये देखिए कट रहा है, बचा क्या -1/2, ये स्केलर है ना। अगर स्केलर आ जाए, किसी भी दो वेक्टर्स को डिवाइड करे और वो स्केलर दे दे, तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर आपस में कॉलिनियर है। देयरफॉर वेक्टर्स आर कॉलिनियर। ठीक है, बहुत आसान सा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर निकालिए, जो कि अभी उतना देर से हम लोग कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए। देखिए कितना आसान सा है सॉल्यूशन, इस वेक्टर को उतार दिए, a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसका यूनिट वेक्टर अगर निकाले तो a कैप उतर जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्या मिलेगा हमें, तो i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 14। अलग अलग कर दीजिए,
मतलब 1/√14 i प्लस 2/√14 j प्लस 3/√14 k। यूनिट वेक्टर निकल गया, बस हो गया। समझ लीजिए डायरेक्शन कॉसाइंस। देयरफॉर डायरेक्शन कॉसाइंस आर सीधा सा i का कोफिशिएंट 1/√14, 2/√14 और 3/√14 ये हमारा डायरेक्शन कॉसाइंस है। मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसके बाद डायरेक्शन कॉसाइंस हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारे पास। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि फिर से डायरेक्शन कॉसाइन ही निकालना है, फिर से डायरेक्शन कॉसाइन निकालना है, लेकिन कंडीशन है कि फैक्टर नहीं देकर 2 पॉइंट दिया हुआ है और a टू b वेक्टर जो बनेगा उस वेक्टर का डायरेक्शन कॉसाइन। इसका मतलब है a जो हमारे पास दिया हुआ है इसका मतलब OA दिया हुआ है, इसमें IJK लगा दीजिए तो I प्लस 2J माइनस 3K एंड B का मतलब OB दिया हुआ है माइनस I माइनस 2J और प्लस K। OA OB दे दिया। डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B मतलब AB वेक्टर निकालिए तो AB का मतलब हुआ OB माइनस OA। OB का मतलब हमारे पास दिया हुआ है माइनस I माइनस 2J प्लस K माइनस इसको देखिए माइनस I हो जाएगा माइनस 2J हो जाएगा और प्लस 3K हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस I और माइनस I माइनस 2I माइनस 2J तो माइनस 4J K प्लस 3K तो प्लस 4K। ये AB वेक्टर निकल गया। अब इस AB के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए, क्योंकि अभी बताए हम लोग डायरेक्शन कॉसाइन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना जरूरी है। यूनिट वेक्टर से ही डायरेक्शन कॉसाइन मिलेगा। तो AB का यूनिट वेक्टर मतलब AB कैप क्या रिजल्ट आता है माइनस 2I माइनस 4J प्लस 4K डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16। इट मीन्स माइनस 2I डिवाइडेड बाई माइनस 4J प्लस 4K डिवाइडेड बाई रूट 36 मतलब 6 हो जाएगा। इसको अलग अलग कर दीजिए तो अलग अलग कितना मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 6 कटेगा तो माइनस 1/3I फिर 4/6 मतलब माइनस 2/3J और यहां पर प्लस 2/3K। यूनिट वेक्टर निकल गया। अब सीधा सा देयरफॉर डायरेक्शन कॉसाइंस आर क्या हो जाएगा माइनस 1/3 माइनस 2/3 और 2/3। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कॉसाइंस ऑफ वेक्टर AB। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 14 नंबर कि ये हमारा वेक्टर है और ये वेक्टर तीनों एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बनाता है। तो इसका मतलब है कि अगर इक्वल एंगल बना रहा है मतलब इसका तीनों डायरेक्शन कोसाइन से इक्वल होगा। यही हम लोग को शो करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है
वेक्टर का कुछ नाम लिख देते हैं, i प्लस j प्लस k। अब डायरेक्शन कोसाइन जैसे रिलेटेड हुआ तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें, तो a कैप इट मीन्स i प्लस j प्लस k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब i प्लस j प्लस k डिवाइडेड बाय रूट 3। अलग अलग कर दे तो 1 बाय रूट 3 i प्लस 1 बाय रूट 3 j प्लस 1 बाय रूट 3 k। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3। देखिए तीनों डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है, इसका मतलब है कि तीनों एंगल तीनों एक्सिस पर बना हुआ तीनों एंगल आपस में बराबर है। ये प्रूफ करना था, तो यहां लिख दीजिए हियर डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल, बराबर है। देयरफॉर वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, सब समझ में आया होगा। अब इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ऐसे ही इजी मेथड में, बिल्कुल इजी मेथड में देखने के लिए, सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू देकर अपना प्यार दिखाएं, और आप सारे क्वेश्चंस को अगर एग्जामिनेशन के रात के समय आप देख लें तो सुबह आसानी से आप लिख कर आ सकते हैं, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा अगर रात को देखें तो। थैंक यू।